नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर इस समय मैं मौजूद हूं, नवीन सक्सेना, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भारत 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुका है। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और अचिंत्य शरण कमल की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच लखनऊ में जारी, और जापान की नाजोमी ओकुहारा ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। मनोज जी, दिल्ली में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के तीसरे दिन आज भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष और महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, खासकर यशस्विनी के लिए कि आज लगातार दूसरे दिन उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर जो पिस्टल की जो स्पर्धा है, बल्कि उन्होंने जो डबल्स हैं, मतलब ये कहिए कि जो टीम इवेंट है, वहां भी स्वर्णिम सफलता हासिल की है मनु भाकर और निवेता के साथ। जी, इस तिकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, और वहीं सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शाहजार रिजवी की तिकड़ी ने पुरुषों में स्वर्ण पदक जीता है। सुनते हैं आज हुई स्पर्धाओं पर नईम की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा भारतीय टीम ने 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं। महिला निशानेबाज यशस्विनी ने लगातार दूसरे दिन 1 और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कल 10 मीटर एयर पिस्टल महिला सिंगल्स स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यशस्विनी ने इससे पहले 2019 में रियो डी जेनेरियो में हुए ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली बार भारत ने 4 कोटा हासिल किए। महिलाओं में यशस्विनी के अलावा मनु और पुरुषों में सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भी भारत की पुरुष टीम को रजत पदक मिला। इस टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दीपक कुमार और पंकज कुमार शामिल थे। भारतीय टीम ने फाइनल में 14 पॉइंट बनाए। वहीं अमेरिका के लुकस कोजिंस्की, विलियम शानेर और टिमोथी शेरी ने 16 पॉइंट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज गनीमत शेखों ने विश्व कप के तीसरे दिन स्कीट विमेंस सिंगल्स इवेंट में कांस्य पदक जीता। इस इवेंट में जर्मनी की एम्बर हिल ने स्वर्ण और कजाकिस्तान की जो क्रावेचेंको ने रजत पदक अपने नाम किया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज जी, भारतीय निशानेबाज लगातार निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में हम ज्यादा से ज्यादा पदक हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, बेशक उस देश में जहां अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता हो, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, विजय कुमार सिल्वर जीते हो, तो एक तरह का माहौल बन गया है, इस तरह का कल्चर बन गया है शूटिंग का। और शूटिंग, जब भी शूटिंग का नाम आता है तो दिल गुदगुदाने लगता है कि कोई ना कोई मेडल आ रहा है। हमें तो दूर से ही सुगंध आने लग जाती है उसकी। चंडीगढ़ की यशस्विनी का आपने जिक्र किया, और उसने जो जिस तरीके से मनु भाकर, आपको याद होगा पीछे कुछ वर्ल्ड कप वगैरह में वो स्टार निशानेबाज, बतौर स्टार निशानेबाज चमकी थी, लेकिन इस बार मनु भाकर को उन्होंने पीछे छोड़ा और फिर मनु भाकर के साथ ही उन्होंने एक जोड़ी बनाई, और साथ में निवेता थी तीसरी सदस्य, वहां भी स्वर्णिम सफलता हासिल की। लो स्कोरिंग मुकाबले जरूर हुए हैं, लेकिन भारत सबसे आगे रहा है। 54 देश भाग ले रहे हैं, तो अपने आप में काबिले तारीफ बात है। मनोज जी, यहां हम आपसे एयर पिस्टल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमारी रिपोर्ट में और भारत के पदक भी उसी में आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता और स्पर्धा पे हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी देखिए, 60 कंपटीशन शॉट्स होते हैं, वो लगाने होते हैं आपको। 75 मिनट का समय होता है, समय अवधि होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम जो है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं सभी निशानेबाजों को। और फाइनल 24 जो होता है, 24 कंपटीशन शॉट्स का होता है, और उसके बाद तय होता है स्वर्ण, रजत और कांस्य का फैसला। और इसमें भारतीय टीम जो है, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की हो, भारत कमाल कर रखा है। तिकड़ी की बात की जाए, अगर पुरुषों की बात की जाए तो सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, शाहजार रिजवी, ये तिकड़ी थी जिसने गोल्ड मेडल जीता। क्या संभावनाएं हैं इसकी आगे प्रतियोगिता में, खासकर टोक्यो ओलंपिक? देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा चल रहा है इनका, और अपने प्रदर्शन में सुधार भी कर रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लो स्कोरिंग फाइनल है, उसके बावजूद इतने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सबको पीछे छोड़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल इवेंट देखेंगे तो सौरभ तिवारी जिस तरीके से वहां पर चूक गए थे इंडिविजुअल में, सेकंड उनका स्थान आया, रजत पदक आया उनका, 0.4 अंक से महज वो हारे हैं। और जो फाइनल में जो शॉट उनका जो खराब चला गया था, उसकी वजह से जावेद फरोमी जो है ईरान के खिलाड़ी,
उनसे वो पिछड़े हैं। अदरवाइज उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। अभिषेक वर्मा ने प्रभावित किया, उनको भी मेडल मिला। तो जितनी इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ी उतर रहे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं पदक के साथ। यशस्विनी और मनु भाकर के साथ अगर हम बात करें गनीमत शेखों की, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और अगर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है, और यही कुछ यहां भी देखने को मिला इस कंपटीशन में। अगर हम एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक की ओर नजर उठाएं तो भारतीय पुरुष टीम और भारतीय पुरुष निशानेबाजों में आप किसको आगे देखते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये तो एक ऐसा खेल है कि जिसमें मानसिक दृढ़ता बहुत मायने रखती है। उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं। और कभी विजय कुमार के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आएगा और यहां 25 मीटर रैपिड फायर में तहलका मचा देगा, सिल्वर मेडल जीत जाएगा। वो तो एक अजूबा था। तो इस तरह से आपका दिन कैसा है, और जैसे अभिनव बिंद्रा मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत हैं, और ऐसे नाजुक मौकों पर वो आमतौर पर चूकते नहीं हैं। तो ये कुछ मैं समझता हूं जो पूर्ववर्ती जो खिलाड़ी रहे हैं, इनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है मौजूदा भारतीय दल को। हालांकि निशानेबाजी काफी महंगा खेल है, उसके बावजूद भी भारतीय खिलाड़ी लगातार इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी तब जबकि आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से काफी खेल प्रभावित हुआ, आउट ऑफ प्रैक्टिस रहे, उसका असर भी देखा गया, लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद ये सबके लिए था लॉकडाउन, और उसके बावजूद आपने सबको पीछे छोड़ा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। निशानेबाजी के बाद हम सीधा आपको लिए चलते हैं टेबल टेनिस की टेबल पर। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भारत की मनिका बत्रा और अचंत शरत कमल की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व में 19वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने दोहा में खेले जा रहे एशिया ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले में कोरिया के ली सांग सू और जियान जू की जोड़ी को पराजित किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर 3 बातें उभरकर सामने आती हैं। एक तो कि दुनिया की जो नंबर 8 जोड़ी है, उसको आपने हराया है, कोरिया की खिलाड़ी को, कोरिया की जोड़ी को। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप पहले 2 गेम हार गए थे। पहले 2 गेम हारने के बाद आप मुकाबला जीतते हैं, यह और भी बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात है कि गोल्ड के साथ आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। ऐसे खेल में क्वालिफाई करते हैं जिसमें एशियाई खेलों में अगर आप 1958 से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो महज 2 कांसे के तमगे हैं भारत के नाम। और वो भी पिछले जो एशियाई खेल हुए थे उसमें मनिका बत्रा और जो जोड़ी है अचंत शरत कमल की, एक मिक्स डबल्स में मिला, एक पुरुषों की टीम में मिला। इससे पहले हमारे खिलाड़ी जाते थे एशियाई खेलों में, भाग लेकर आ जाते थे, लेकिन गला उनका खाली रहता था, कोई पदक उसमें झूलता हुआ दिखाई नहीं देता था। और अब तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अचंत शरत कमल ने कहा है कि क्वार्टर फाइनल हमारा लक्ष्य है, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अगर हम जीतेंगे तो फिर पदक आएगा। मनोज जी, अचंत शरत कमल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने जब भी टेबल टेनिस की बात की है, या यूं कहीं कि टेबल टेनिस का नाम जब भी विश्व पटल पर आया है, अचंत शरत कमल का नाम सामने आया है। हालांकि बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी हो चुके हैं। जी, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड है और जो एशियाई खेलों का स्टैंडर्ड है, उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उनकी उपलब्धियां अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स तक हैं। वहां पर स्वर्णिम सफलता, चाहे अकेले खेलें चाहे अपने टीम के साथी के साथ खेलें, स्वर्णिम सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं। लेकिन एशियाई खेलों में उन्होंने जो लंबे समय का जो सूखा था उसे समाप्त किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और मैं तो जानता हूं कि ये मौके पर चौका लगाना बहुत बखूबी जानता है। अचंत शरत कमल और मनिका बत्रा की जोड़ी ने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगे, तो किस देश की जोड़ी से इनको टफ फाइट देखने को मिली? देखिए, जापान, कोरिया और चाइना, ये कुछ ऐसे एशियाई देश हैं जहां पर बहुत कंपटीशन है टेबल टेनिस के लेवल पर। और पुरुषों में अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको डेनमार्क भी है, इंग्लैंड भी है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको कंपटीशन देते हैं। मनोज जी, एक विशेषज्ञ के तौर पे हम आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय टीम को इन खिलाड़ियों के साथ कॉम्पिटिट करना है तो उन्हें अपनी तैयारियों में क्या बदलाव करना होगा? देखिए, आपको अगर एक्सपोजर मिलता है बाहर तो वो बहुत सोने पे सुहागा होगा, और बाहर एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अपने ही खिलाड़ियों के साथ खेलकर आप अपनी मौजूदा स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते, और आपको इसके लिए विदेश में जाना होगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से खेलना होगा। जितना ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के लेवल पर ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि कोचिंग कैंप कम कॉम्पिटिशन, इस तरह का अवधारणा हो, और टोक्यो से पहले ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले भारतीय खिलाड़ियों को। भविष्य की तरफ नजर डालें तो टेबल टेनिस में अचंत शरत कमल के बाद आप किस खिलाड़ी को देखेंगे? साथियन का भी टीम में मेडल आया था अचंत शरत कमल के साथ एशियाई खेलों में।
उसमें बहुत संभावना है, उसने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट अगर मुझे दिखते हैं मणिका बत्रा और अचंत शरद कमल के बाद वो साथियन में ही दिखते हैं। यानी अभी भारत की बेंच स्ट्रेंथ उतनी मजबूत नहीं हुई है टेबल टेनिस में जैसे कि होनी चाहिए। देखिए, जहां आप शून्य पर खड़े हों, जैसा कि मैंने 1958 का उदाहरण दिया, 1958 से लेकर 2018 तक आपको महज 2 पदक हासिल हुए हैं, वो भी कांसे के तमगे। वहां पर शून्य पर आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, अपने दम पर क्वालिफाई करते हैं। एक वर्ल्ड टूर में जरूर एक बार हारे थे ये लोग इसी कोरियन जोड़ी से, लेकिन जो पिछली बार जो मणिका बत्रा और अचंत शरद कमल ने जो कांस्य पदक जीता था, तब इसी कोरियन जोड़ी को हराया था, जिसे अब हराया है। टेबल टेनिस को लेकर भारत में संभावनाएं थोड़ी सी कम है। क्या टेबल टेनिस महासंघ को कुछ और ज्यादा प्रतियोगिताएं नहीं आयोजित करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी निकल कर आए? देखिए, कॉम्पिटिशन्स तो होते हैं, लेकिन जो लेवल है कॉम्पिटिशन्स का वो ऊंचा होना चाहिए, वो उस लेवल का नहीं होता। और यही वजह है कि ढाक के 3 बार वही हम सोचते हैं कि यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो स्वर्णिम सफलताओं से जो ढोल नगाड़ों की जो आवाज आती है, उसी में हम कहीं ना कहीं खोकर रह जाते हैं। और अब हम चलते हैं सीधा क्रिकेट के ग्राउंड पे। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच इस समय लखनऊ के एकना स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में 56 रन पर 1 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। जी हाँ, इस्माइल की गेंद पर स्मृति मंधाना आउट हो गई हैं। हालांकि थोड़ी सी इंजरी प्रोन उनका वो दिक्कत थी। ये भी लग रहा था कि वो इस मैच में खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, और ये बात समझी जा सकती है क्योंकि हरमनप्रीत कौर नहीं खेल रही हैं। मिताली राज तो खैर अब बिल्कुल ही बाहर हो गई है इस परिदृश्य से, T20 का मुकाबले हैं। लेकिन अब स्मृति मंधाना पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी भारतीय टीम की कि वो एक अच्छा स्टार्ट देंगी, क्योंकि हमारे जो महिला क्रिकेट है ना, उसमें बहुत तेजी से या बहुत आक्रामकता या रन ए बॉल वाला अंदाज आपको T20 में देखने को मिलता है। वो 150 या 200 की स्ट्राइक रेट तो भूल जाइए, वो बहुत ही दूर की बात है। जी, हालांकि कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-0 के से आगे पहुंच चुकी है, बढ़त बना ली। तो भारत के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। जी, आप देखिए ना, पहले जो वनडे सीरीज हुई 1-4 से हम लोग हारे, और उसके बाद पहला मैच भी हम हार गए। साउथ अफ्रीका के जो 2 खिलाड़ी है ना, अनिक बोस्ट और सुन लुइस, जो कप्तान है टीम की, वही पूरी टीम पर, भारतीय टीम पर हावी साबित होती है, भारी पड़ जाती हैं, और उनको आउट करने का कोई ना कोई नुस्खा निकालना चाहिए। अभी टीम में एक परिवर्तन किया है, पूनम की जगह पर राधा यादव को टीम में शामिल किया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और शायद इसी अंदाज में कि शायद हम जल्दी विकेट चटका पाए उनके, ये परिवर्तन किया गया है। भारतीय टीम की बात करें तो अभी दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जेमिना रॉड्रिग्स और नुजात परवीन, इसके साथ साथ सिमरन बहादुर, राधा यादव, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी बैटिंग भी करनी है। हालांकि राजेश्वरी गायकवाड़ और अरुंधति रेड्डी जो हैं वो एक टेलेंडर के रूप में भारतीय टीम में आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी अब ज्यादा से ज्यादा टीम प्रबंधन जो है वो एक्सपोजर दे रहा है, यंगस्टर्स को एक्सपोजर दे रहा है। आप देखिए, पहले मैच में सिमरन को खिलाया गया, जो दिल्ली के यहीं पर रोहतक रोड जिमखाना में प्रैक्टिस करती हैं। श्रवण जी उनके कोच हैं, ईशांत शर्मा जैसा एक नायाब हीरा उन्होंने देश को दिया है, और एक दूसरी खिलाड़ी यहां से सिमरन आई हैं। तो यंगस्टर्स काफी आ रही हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि आप इस सीरीज तक सीमित ना रहें और उसके बाद का भविष्य देखें, तो शायद आपके पास कई ऑप्शंस, विकल्प मौजूद होंगे। मनोज जी, कल के मैच पर एक नजर डालें तो भारत के हालांकि 6 ही विकेट आउट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सिर्फ 130 रन ही बना सका, जो कि दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए बहुत ही आसान सी जीत साबित हुई। जी हाँ, खासकर ये देखते हुए कि भारत के जो है ना, जो मध्य क्रम जो है वहां तक बल्लेबाजी है, उसके बाद जो टेल है ना, वो बिल्कुल ही पुछल्ला बल्लेबाज जो है हमेशा निराश करती रही है। वर्ल्ड कप का भी उदाहरण आपके सामने है, फाइनल का, नहीं तो हम वर्ल्ड कप चैंपियन होते, हमारे हाथ में ट्रॉफी होती। और वही जैसा मैंने कहा, सुन लुइस और अनिक बोस, जो उनके शुरू के जो 3-4 बल्लेबाज हैं, वो ही काफी भारी साबित होते हैं भारतीय टीम पर। और अब बात भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मंगलवार को खेला जाएगा। श्रृंखला के सभी मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होंगे। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल दिन में 1 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले कल 2020 श्रृंखला में भारत को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। और खासकर भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हराकर जीत हासिल की। इंग्लैंड जो है वो दरअसल हुआ ये है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था, और टीम इंडिया ने सबको हैप्पी कर दिया, खुश कर दिया, सीरीज जीती, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में सीरीज जीती है। और खासकर ये देखते हुए कि आप पहले टॉस हारते हैं और उसके बाद ओस की बड़ी भूमिका होती है, उसमें भी आप फंसते हैं, और आपके जो मेन बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, वो मौके पर 2 या 3 वाइड बॉल करते हैं,
उसके बावजूद आप मुकाबला जीतते हैं, तो ये अपने आप में स्वागत योग्य बात है, काबिले तारीफ बात है। और जो रोहित और विराट को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया भारत ने, वो भी 16 ने सही साबित हुआ। और जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, 13वें ओवर में जो बटलर का विकेट गिरा, भुवनेश्वर ने जो किया, उसके बाद 15वें ओवर में बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटकाए बैक टू बैक, जिसमें डेविड मलान का भी विकेट था। वो भी एक तरह से मैच भारत की तरफ आ गया। और मनोज जी, भारत की सलामी जोड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का बयान भी आता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में सलामी बल्लेबाजी हमें की कोई थोड़ी जल्दबाजी नहीं लगती है? नहीं, देखिए, अब ये मौके पे चौका लगाने वाली बात थी। फाइनल मुकाबला था और फाइनल जो निर्णायक मुकाबले होते हैं, भारत का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है, यहाँ प्रयोग करने की गुंजाइश थी। हम तो सोच रहे थे कि क्यों 5 बॉलर खिला रहे हैं, एक मैच में वाशिंगटन सुंदर पिटते हैं तो हार्दिक पांड्या उसकी कमी, उसकी भरपाई कर देते हैं। अब कहीं फाइनल मैच में भी कोई 50, 55 या 60 रन खर्च करने वाला प्लेयर होता तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता, इसीलिए छठा बॉलर खिलाया गया था। स्वागत योग्य बात है। और विराट और रोहित जो है, ये बहुत लंबे समय तक ओपनिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे और करना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं पीछे आना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। भारत और इंग्लैंड की एक लंबी सीरीज, बहुत सालों बाद एक लंबी सीरीज देखने को मिली है, जिसमें सभी फॉर्मेट के मैच खेले गए हैं, एक दिवसीय भी हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच भी हुआ और T20 भी हुआ है। अब एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू हो रखी है, कहां तक देखते हैं भारत के प्रोस्पेक्ट्स को? देखिए, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं तो कहूंगा भारतीय टीम के। और यहां पर जिस तरह से भारतीय टीम घोषित हुई है, इंग्लैंड की टीम घोषित हुई है, और दोनों टीमों का अगर आप आकलन करते हैं तो इंग्लैंड थोड़ा सा मुझे डिफेंसिव अप्रोच में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जोफ्रा आर्चर टीम में नहीं है, बहुत उनके जो इंजरी थी वो थोड़ी भयंकर रूप ले चुकी है, उसकी वजह से उनको हटना पड़ा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नकारात्मक सोच से मैं ये कहूं कि भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन क्योंकि हम चैंपियन है भाई, टेस्ट मैच भी हम पहला मैच हारने के बाद जीते, उसके बाद हम जो सीरीज अभी खत्म हुई है इसमें भी हम पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीते हैं, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और यहां पर 3 स्पिनर्स को उन्होंने टीम में रखा है, और मैट पार्किंसन जो कि लेग स्पिनर है उनको बुलाया है। मोइन अली तो पहले से टीम में मौजूद थे, आदिल रशीद हैं, 3 स्पिनर टीम में रखे हैं, और मार्क वुड हैं, सैम करन है। सैम करन कोई आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव उस तरह से नहीं है कि कोई किसी तरह से आतंक का पर्याय बन सके। तो ये कुल मिलाकर मैं कहूंगा बेन स्टोक्स हैं, तो उनसे काम चला रहे हैं, ऑलराउंडर से तेज गेंदबाजी का। अहमदाबाद की पिच को देखते हुए तो टीम सिलेक्ट नहीं की है कि 3 स्पिनर्स पर खिला रहे हैं इंग्लैंड। देखिए, अहमदाबाद की पिच में वहां पर कई पिचें हैं, अब ये नहीं पता चलता पहले कि आप इस पिच पर खिलाएंगे, काली मिट्टी वाली पिच पर मैच होगा, लाल मिट्टी वाली उस पर होगा, या बल्लेबाजी की समर्थक जो आखिरी मैच जहां पर हुआ है, जहां पर पहले भी एक मैच हो चुका है जहां ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी विराट कोहली के साथ, कहां पर मैच होगा तभी कुछ आप रणनीति तय कर सकते हैं। और उस बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद भी ईशान किशन को टीम में जो है जगह, देखिए, वो इंजरी थोड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव जो है टीम में आ गए, तो कई बार इंजरी जो है बहुत ही खतरनाक भी साबित हो जाती है। और अब बात बैडमिंटन की। जापान की नाओमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ओकुहारा ने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-12, 21-16 से पराजित किया। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में पोर्नपावी ने सिंधु को 21-13, 21-11 से पराजित किया था। सिंधु एक बार फिर सेमीफाइनल में चूक गई। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछली बार जो ऑल इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था, इसी खिलाड़ी से चूकी थी। हालांकि इस मैच से पहले उनका रिकॉर्ड 4-1 का था इसी खिलाड़ी के खिलाफ, लेकिन वो मैच हारी थी ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल में। यानी फाइनल में 1999 के बाद से भारत को फाइनल में पहुंचने वाला कोई खिलाड़ी मिल नहीं रहा है। पीवी सिंधु नाजुक मौकों पर चूक रही हैं, और यहां पर तो जिस तरीके से क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैश का उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनकी तेजी का कोई जवाब नहीं था, बहुत फास्ट खेली हैं वो। और एक दिन पहले जो यामागुची के खिलाफ उन्होंने मुकाबला जीता है, मैं समझता हूं कि वहां पर उससे उबरने में उन्हें काफी समय लग गया, और उनको शायद और समय की जरूरत थी, लेकिन उसके जो नियम है कंपटीशन के, वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। मनोज जी, कार्यक्रम में हमें भी समय की बहुत जरूरत है चर्चा करने के लिए, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में आज भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और अचंत शरद कमल की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच लखनऊ में जारी, और जापान की ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही आज का ये संस्करण यही समाप्त होता है। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।